मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो आप कभी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजों में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो अंदर इतने खुश हैं। उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो आप कभी जिंदगी में देख ही नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजों में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो अंदर इतने खुश हैं। उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो आप कभी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजों में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो अंदर इतने खुश हैं। उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो आप कभी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजों में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो अंदर इतने खुश हैं। उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो आप कभी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजों में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है।
वो अंदर इतने खुश हैं, उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं जो आप कभी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजो में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो अंदर इतने खुश हैं, उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं जो आप कभी जिंदगी में देख भी नहीं पाओगे। या तो पहाड़ों में, अपने घरों में, या गांव में, या अपने डोजो में, या अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि उनको वो लाइमलाइट और वो प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो कंटेंट हैं, वो इतने सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से कि उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। वो अंदर इतने खुश हैं, उनको मार्शल आर्ट पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये उनका पैशन बन चुका है, उनका लाइफस्टाइल बन चुका है। तो इसलिए अगर आपने मार्शल आर्ट करा है, लाइफ में कंटेंट रहोगे और कभी भी लाइफ से दुखी नहीं रहोगे। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी गो लकी। जो भी हो रहा है आपको कोई बॉदर नहीं कर सकता। दिस इज ऑल पावर ऑफ मार्शल आर्ट इज अ रिलीजन इन इटसेल्फ। ये एक धर्म है जहां पर सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई अग्रेसिव नहीं होना, हम्बल रहना। वर्ल्ड के 30% मार्शल आर्टिस्ट लाइमलाइट पसंद ही नहीं करते। वो बेस्ट मार्शल